क्या होगी सैंपलिंग आपके मुताबिक? व्हाट डू वी कॉल सैंपलिंग? सैंपलिंग क्या होती है? आप लोगों ने पहले स्टेट्स पढ़ी हुई है, उसमें थोड़ा बहुत जो आपको आइडिया है। सर जो पॉपुलेशन को परफेक्टली रिप्रेजेंट करे। Will we call that sampling? Isn't it a process? Like sampling is a process of like creating samples of population. आप कह सकते हैं कि सैम्पलिंग आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप सैंपल्स लेते हैं पॉपुलेशन के। इसके अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एक टर्म है, हमने पहले ही डिस्कस किया है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। और उसके बाद एलिमेंट क्या होता है, जो पॉपुलेशन के मेंबर्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। और उसके अलावा आपको, हमने पहली वीडियो के अंदर ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सैंपल क्या होता है। अब एक दो एग्जांपल्स हैं जिनको मैं आपके सामने रखता हूं। एक एग्जांपल है कि टेक्सास के अंदर एक कोई पर्टिकुलर किस्म का कोई पार्टी है जो कि एक मेंबर को अब ऐसे समझे कि इलेक्शन में खड़ा करना चाह रही है। तो उनको ये देखना है कि इनको कितने बंदे जो है फेवर करते हैं, यानी उस सेनेट के अंदर। तो वहां पर आपके पास बहुत सारे वोटर्स हैं, हाँ। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल द वोटर्स जो कि वहां पर अवेलेबल है, आप क्या करते हैं कि उनमें से आप कुछ वोटर्स ले लेते हैं। जैसे कि आप लेट से 400 वोटर्स को सिलेक्ट करते हैं आउट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड। तो ये जो 400 है, ये बेसिकली आपका सैंपल है। जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स है उसमें से आपने 400 को कंसीडर किया है फॉर योर स्टडी। तो ये जो 400 है ये आपका एक सैंपल है। और फिर आप आगे आप इस ये करने के बजाय कि आप सारे मेंबर्स जो भी वहां पर वोटर्स रजिस्टर्ड है उन सारों का डेटा लेने के बजाय आप इस 400 के ऊपर ये जो स्टडी करेंगे, तो ये आपका एक सिंपल सैंपल होगा, यू गाइस नो। और इस सैंपल के ऊपर हम स्टडी करेंगे। और फिर लेट से आपको पता चलता है कि इस 400 में से 160 ऐसे हैं जिन्होंने फेवर किया है उस वोटर को, उस कैंडिडेट को जिसको आप इलेक्शन के लिए मुंतखब कर रहे हैं। तो इस केस में आपके पास प्रोपोर्शन क्या होगा? सैंपल प्रोपोर्शन। सिंपल प्रोपोर्शन आपके पास होगा, आप 160 है टोटल, उसको आप 400 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा सैंपल प्रोपोर्शन। और ये यहां पर ऐसे जो आपके पास टेक्सास के अंदर टोटल वोटर्स है ना, उनकी तादाद फाइनाइट है। लेट से जाहिर सी बात है, इन्फिनिट तो नहीं होंगे वोटर्स, होंगे तो उनकी कोई तादाद होगी। वो 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 600 हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपके पास, दैट इज, लेट से आपके पास एक मैन्युफैक्चरर है, टायर मैन्युफैक्चरर। इज मेकिंग टायर्स। अब ये जो बंदा है वो एक नए किस्म का टायर बनाना चाह रहा है, ठीक है, थ्रू सम टेक्नोलॉजी, या आप जैसे समझे कि उसको थोड़ा मॉडिफाई करके नए टायर्स बनाना चाह रहा है। और फिर चेक करना चाह रहा है कि नए जो टायर्स हैं इनका माइलेज क्या है। तो ये जो प्रोसेस होगा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टायर्स, इसके अंदर जो आपकी पॉपुलेशन होगी वो इन्फिनिट होगी, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस वक्त आप जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर आपके पास जो टायर्स बन रहे हैं, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि चलता रहेगा फॉर द फ्यूचर जहां तक है। तो इस तरह के केसेस में वी विल से कि यहाँ पर आपके पास जो पॉपुलेशन है वो इन्फिनिट पॉपुलेशन है। और इन्फिनिट पॉपुलेशन है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल इस बंदे ने जो है ना वो 120 टायर्स लिए और उनका चेक किया कि
माइलेज क्या है, और उनकी लेट से जो एवरेज आ रही है वो है 3600 500 लेट से माइल्स। इसका मतलब है कि एक जो टायर है वो ऑन एवरेज लेट से 3600 एंड 36,500 माइल्स जो है वो उसकी कैपेसिटी है। तो ये बेसिकली इन दोनों एग्जांपल्स को सामने रखने का ये पर्पस था कि आपके पास जो पॉपुलेशन है वो आपके पास फाइनाइट भी हो सकती है, और पॉपुलेशन जो है आपके पास इन्फिनिट भी हो सकती है। फाइनाइट पॉपुलेशन के और भी बहुत सारे मिसाल हो सकते हैं। सक्कर आईबीए के अंदर आप एम्प्लॉइज को ले, दे आर फाइनाइट, और उनकी आप एवरेज सैलरी को स्टडी करें, दे आर डेफिनेटली फाइनाइट। आप हाइट ऑफ पीपल एट सक्खर को स्टडी करें, जहां पर भी आपके पास पॉपुलेशन फाइनाइट होगी। इसके अलावा फाइनाइट पॉपुलेशन के और कुछ एग्जांपल आप अपनी तरफ से ऐड करें। चैट इज ओपन। चैट के अंदर आप लिखें जहां पर आप फाइनाइट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो फाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन से और आपके पास एग्जांपल आ सकते हैं जहां पर आपके पास पॉपुलेशन फाइनाइट हो। हेल्प मी आउट जी। Yes, I have message. Let's see. Student of winter program. Yes, they are finite definitely. आप इनके अंदर स्कोर लेट से आप एवरेज स्कोर के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड है। और we have another example, number of billionaires on this planet. Definitely they are going to be finite. और कोई एग्जांपल, टीचर्स अवेलेबल फॉर टीचिंग इन विंटर सेशन, यस दे आर फाइनाइट। यस, सो लाइक अगर आपके पास पॉपुलेशन फाइनाइट है, सो उस केस में आपके पास ये जो आपने सैम्पलिंग की है, आप ये कहेंगे कि सैम्पलिंग फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशन, सैम्पलिंग फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशन। Now let's talk about this infinite। इसके अंदर कौन से, एक तो ये जैसे आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, टायर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ये भी एक इनफिनिट प्रोसेस है क्योंकि चलता रहेगा। इसके अलावा किसी आप शॉप के ऊपर आपके कस्टमर्स को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो जो कस्टमर्स कमिंग एट योर शॉप है, शॉप, तो वो भी एक प्रोसेस है जो कि चलता रहेगा। तो लाइक वहां पर भी आपके पास जो पॉपुलेशन होगी वो इन्फिनिट होगी। और कुछ एग्जांपल्स, drops of Coca-Cola in Pakistan, yes, number of poor in Pakistan infinite। no, you can open your mic and tell us के किस तरह से आप कहना चाह रहे हैं number of poor in Pakistan infinite, infinite है। यस, इसके अलावा और इन्फिनिट पॉपुलेशन का कोई एग्जांपल? यस, no one is coming with example of infinite। कस्टमर्स अराइविंग एट शॉप, ये भी एक प्रोसेस है। और उसके अलावा कोई और एग्जांपल जो आपके जहन में आ रहा हो प्लीज शेयर, जहां पर आपके पास पॉपुलेशन जो है वो इन्फिनिट हो। कोई भी प्रोसेस है आउट गोइंग, तो उसके अंदर तकरीबन अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, ये भी डेटा ऐसे समझे कि क्योंकि हर साल आपके पास आ रहे हैं बंदे, तो आपके पास ये भी डेटा इन्फिनिट में ही जाएगा। नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन पाकिस्तान, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ऑन अर्थ, यस मे बी नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ऑन अर्थ। इसको आपने देखना होगा कि ये इन्फिनिट में जाएगा या फाइनाइट के अंदर। और कोई मिसाल आप में से? नो वन एल्स इज टॉकिंग। ये एक दो बंदे हैं जो कंटिन्यूअसली आंसर कर रहे हैं, और बंदे कहाँ पर हैं? आर दे इन द सेशन और जस्ट जूम पर ऑन है?
ओके, सो ये जो केस है इसमें जब आप सैम्पलिंग करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज सैम्पलिंग फ्रॉम infinite population। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सैम्पलिंग जो होती है वो जो है आपके पास जैसे मैंने कहा कि आपके पास वोटर्स का एग्जांपल लिया, जैसे फाइनाइट के केस में फॉर एग्जांपल, यस द स्टार्स ऑन स्काई, वेल वी कैन डिस्कस इन फ्यूचर, आप इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे कि फाइनाइट और इनफिनिट क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं कि जिस तरह से मैंने पहला एग्जांपल आपके सामने रखा कि आपके पास वोटर्स की तादाद लेट से टोटल वोटर्स 2000 थे फॉर एग्जांपल, आपने उसमें से सैंपल जो आपने पिक किया वो था 400 का। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये 400 कौन से होने चाहिए, लाइक व्हिच 400 आर वी इंटरेस्टेड इन। मतलब ये 400 जो हम सैंपल पिक कर रहे हैं ये सैंपल किस तरह से पिक किया जाए। तो दैट्स बेसिकली समथिंग दैट वी से दैट कि ये सैम्पलिंग है। और सैम्पलिंग की जब हम बात करते हैं तो एक अच्छी सैम्पलिंग क्या होती है, या व्हिच काइंड ऑफ सैम्पलिंग जो है जिसको हम प्रेफर करेंगे, सैम्पलिंग किस तरह से होनी चाहिए, तो उसके अंदर आपके पास टाइप्स आ जाती हैं। लेकिन उससे पहले मैं दो टर्म्स जो है ना वो डिफाइन करना चाह रहा हूँ। आई हैव गॉट टू टर्म्स। एक टर्म है मेरे पास सैंपल्ड पॉपुलेशन, और दूसरा मेरे पास है फ्रेम। सैंपल पॉपुलेशन को अगर मैं आपको लफ्जों में बताऊं तो वो पॉपुलेशन जिसमें से आप सैंपलिंग कर रहे हैं, द पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच सैंपल इज ड्रॉन, जहां से आप सैंपल ड्रा कर रहे हैं। जैसे आप वोटर्स के केस में जो टोटल वोटर्स है वो आपकी सैंपल्ड पॉपुलेशन है, और आप टायर के केस में थोड़ा सोचें कि सैंपल्ड पॉपुलेशन क्या होगी। की क्लास में पता नहीं क्या होता है। ओह नो, चले। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम जो है वो आपकी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होगी, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल पॉपुलेशन। जो आपके पास पॉपुलेशन है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी आपके पास लिस्ट है या जो रिकॉर्ड है आपके पास अवेलेबल, दैट इज बेसिकली फ्रेम। तो जो वोटर्स का केस है वहां पर आपके पास जो वोटर्स का रिकॉर्ड है आपके पास, सारी जो उनके नाम है, एलिमेंट्स हैं, दे आर फ्रेम। और फाइनाइट के केस में ये दोनों चीजें बहुत आसान होती हैं। आपके पास फाइनाइट के केस में आप सारे सैंपल पॉपुलेशन के बारे में जान सकते हैं और आप जो है उसका फ्रेम भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्फिनिट के केस में आप सोचें जरा कि ये फ्रेम कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है इन्फिनिट में। कस्टमर्स जब आपके पास अराइव कर रहे हैं तो वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, जब आप टायर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इस तरीके से आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी से बैटरीज बना रहे हैं तो वो भी आपके पास एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, कोई चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई गेस्ट को आप कहीं पे जो है वेलकम कर रहे हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस है। कहीं पर आप कस्टमर्स को वेलकम कर रहे हैं, या जैसे अतीक ने बताया कि ग्रेजुएट्स का किसी यूनिवर्सिटी से निकलना, ये भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो इस तरह के केसेस में ये आपके पास इन्फिनिट पॉपुलेशन के केसेस हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फिनिट पॉपुलेशन केसेस, वहां पर आपके पास ये दोनों चीजें, एटलीस्ट ये फ्रेम बनाना बहुत मुश्किल होगा, और सैंपल पॉपुलेशन के बारे में सोचना ये भी किस तरह से होगा इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि हम फाइनाइट के केस में एटलीस्ट हम सैंपलिंग के ऊपर जो है वो इजीली डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फाइनाइट की जब बात करते हैं कि सैंपलिंग फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशन, सैंपलिंग फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशन, एनीवन?
सैम्पलिंग करने की कितनी टेक्निक्स होती है फ्रॉम सैम्पलिंग पॉपुलेशन, फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशन जब हम बात कर रहे हैं? आप लोगों ने पहले अगर पढ़ी है तो यू गाइस कैन टेल मी इवन इन चैट। यस, तो आपके पास एक एक ये तो है रैंडम कि आएगा आप, सर, यस यस यस, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है उसको? यस, जिसमें सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही होती है हर मेंबर की। जस्ट अ सेकंड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप कहें उसको, ठीक है। लेकिन इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर भी टाइप्स होती है, ठीक है ना, 3-4। जो हमारा कंसर्न है, जो जो सैम्पलिंग हम सीखना चाह रहे हैं इस वक्त फॉर द फाइनाइट पॉपुलेशन केस, वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। हाँ, और भी है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड है, और लेकिन उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 के स्टार्ट में जो आपसे डिस्कस की जाएगी दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्या होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? तो अगर हम बात करें कि एक रैंडम सैंपल क्या होता है, सिंपल रैंडम सैंपल क्या होता है, सिंपल रैंडम सैंपल। तो क्या होता है सिंपल रैंडम सैंपल? अगर आपको आइडिया है प्रीवियसली, यू गाइस कैन कंट्रीब्यूट। सर इसमें ये होता है ना कि जितने भी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, उसमें हर एक के सिलेक्ट होने की चांसेस इक्वल होते हैं। हर एक इंडिविजुअल के सिलेक्ट होने के ये चांसेस सिलेक्ट, इक्वल यस, होते हैं, हर और एक हर एक सैंपल के सिलेक्ट होने के चांसेस भी इक्वल होते हैं। इक्वली। आप आप ऐसे कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट हैज or you can say कि all elements have equal chances of being selected। अब इसके अंदर एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा है बुक वाला आपके पास, उसको मैं भी डेमोंस्ट्रेट करता हूं आपके सामने। यस, सेज दैट कोई से भी रैंडम नंबर चूज करते हैं, पॉपुलेशन से चांसेस ऑफ अकरेंस सेम, ठीक है। तो कोई भी अगर आप एक एलिमेंट पिक कर रहे हैं, तो जो भी एलिमेंट पिक, मतलब एक पॉपुलेशन है आपके पास जिसके अंदर 2000 बंदे हैं, तो हर 2000 में से हर एक बंदे के पिक होने के चांसेस फॉर द सैंपल सेम होंगे। मतलब सारों को इक्वल आप अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, चांसेस दे रहे हैं। दूसरे लफ्जों में इसको ये भी आप कह सकते हैं कि आपके पास जो भी आप उसमें से सैंपल ड्रा करेंगे, लाइक 400 का कोई भी, लाइक आप यहाँ पर स्टूडेंट 20 है, तो अगर मैं आप 20 स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग करें उस 2000 की, तो हर बंदे के पास जो 400, जो सैंपल 400 का बनेगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे चांसेस हैं कि 400 हर बार जब भी आप सैंपल बनाएंगे तो आपके पास डिफरेंट आएंगे, लेकिन वो जो भी सैंपल बनेगा उसकी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहेगी। एक एग्जांपल है जिसको डिस्कस कर रहा है, दैट एग्जांपल रिलेट्स टू इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेट। Next, associate I'll use word EAI, that is like, यहां पर हो क्या रहा है, so like यहां पर आपके पास
एक कंपनी है जहां पर आपके पास 2500 मेंबर है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 2500 मेंबर्स है इनकी आप स्टडी करना चाह रहे हैं और आपको करेक्टरिस्टिक्स जो है या जो चीजें आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो आपके पास है। एक आप प्रोपोर्शन स्टडी करना चाह रहे हैं और दूसरा आप एवरेज पॉपुलेशन एवरेज जो है सैलरी में यस, सो वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोपोर्शन और दूसरा हमारे पास है मीन एनुअल सैलरी, mean annual salary or proportion of those employees who have done a particular training, कोई एक ट्रेनिंग है जो कर चुके हैं उनका प्रोपोर्शन और मीन एनुअल सैलरी। और उसके बाद हम इंटरेस्टेड है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस म्यू। standard deviation of annual salary। यहां पर यह है कि लकीली अगर आप जब ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना चाह रहे हैं फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 2500 एम्प्लॉइज, अगर आपके पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है सारे बंदों का और फिर आपको पता चलता है कि ये जो भी सारे बंदे हैं इनमें से 1500 ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी है, कंप्लीटेड ट्रेनिंग, तो आपको पता है कि प्रोपोर्शन का फार्मूला होगा आपके पास ये जो जिन्होंने कंप्लीट की है ट्रेनिंग डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। You will get 3/5, that is 0.60। और दूसरा, अगर आपके पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है और फिर आप क्या करते हैं कि सारों की सैलरीज को सम करके और फिर आप डिवाइड करते हैं 2500 से, तो लेट से आपके पास जो मीन जो सैलरी आ रही है एनुअल वो है आपके पास 71,800 US डॉलर्स। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप फिर फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। मीन का फार्मूला क्या होता है इस केस के लिए, जब आपके पास डेटा अवेलेबल है आप क्या करते हैं, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। और इस केस में क्या करते हैं आप, सिग्मा कैसे फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? यस, अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड होगी? सर P minus P bar तो अंडर रूट डिवाइड बाय n minus 1। P minus P bar और नहीं सर, x minus x bar सर पॉपुलेशन x minus x bar डिवाइड बाय n minus 1 अंडर रूट n minus 1 होगा या n होगा? n minus 1 होगा सर। श्योर? सर पॉपुलेशन के केस में तो n ही होगा। that square, huh? Right? Right? or n minus 1? सर वो n minus 1 आपके पास होगा जब आप सैंपल की बात कर रहे होंगे। यस सर तब बात। तो फॉर द पॉपुलेशन ये आपके पास होगा।
चले, तो आप जब ये भी लेट से आपके पास रिकॉर्ड सारा अवेलेबल है, तो आपके पास जब रिकॉर्ड अवेलेबल है तो आप प्रोपोर्शन भी फाइंड कर लेंगे, आप मीन भी फाइंड कर लेंगे, और आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी ये फार्मूला लगाकर लाइक दिस इज म्यू नाउ, म्यू, सो ये भी आप फाइंड कर लेंगे। और इस केस में आपके पास जो म्यू आ रहा है वो है $4,000। तो अब अगर आपके पास डेटा अवेलेबल था तो आपके लिए मसला नहीं है ये सारी चीजें कैलकुलेट करना, जो भी कैरेक्टरिस्टिक आप स्टडी करना चाह रहे हैं। लेट से आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो अब आपके पास क्या करनी होगी, आपको सैंपलिंग करनी होगी। हाँ, अब आपके पास ये है कि आपके पास 2500 बंदे हैं, उनका डेटा आपके पास सारा अवेलेबल नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे सैंपलिंग। और फिर आप सैंपलिंग के अंदर हमने जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। और वी हैव टू वर्क विद दीज 2500 पीपल। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहला काम ये होता है कि आप आपके पास जो भी 1 से लेकर 2500 तक जो भी आपके पास एम्प्लॉइज है, उनको आप रैंडम नंबर्स असाइन करेंगे। ठीक है, रैंडम नंबर्स असाइन करने के बाद, जैसे लेट मी टेक यू टू द बुक नाउ, वहां पर आपके पास ये पूरा एग्जांपल है कि किस तरह से आप वहां से नंबर्स लेते। लेट मी टेक यू टू देयर। ये आपके पास टेबल है, ठीक है, ये रैंडम नंबर्स का टेबल है जिसको आप यूज करेंगे और आप सैंपलिंग करेंगे। आपके पास टोटल जो एम्प्लॉइज थे वो 2500 है, और आप उसमें से एक सैंपल ड्रा करना चाह रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग, और उसके अंदर आपने लेट से 30 जो है एम्प्लॉइज या बंदों को रखना है उस सैंपल के अंदर। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले 1 से लेकर 25 तक 100 तक जो भी बंदे हैं लेट से, उनको आपने नंबर्स असाइन कर दिए। ठीक है, फिर आपके पास एक लिस्ट होगी ऑफ रैंडम नंबर्स, फिर इनके अंदर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी जाकर। लेट से आप यहाँ पर आ जाते हैं, इस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पहले ये 4 नंबर सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये 4 नंबर सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद आप ये 4 नंबर सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो उसके बाद फिर आप ये 4 नंबर सिलेक्ट करेंगे, फिर आप ये 4 नंबर सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, और उसके बाद फिर आप ये 4 नंबर सिलेक्ट करेंगे, एंड देन यू विल डू। अच्छा, अब सबसे पहला बंदा जो सिलेक्टेड होना चाहिए वो क्या है, 5844। ये 2500 से कम नहीं है, ये 2500 से ज्यादा है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। ये आपके इस 1 से लेकर 2500 के नंबर्स के अंदर नहीं आ रहा। उसके बाद आपके पास आ रहा है 7420, वो भी नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। 7420 ये भी आपके पास नहीं आ रहा। तो उसके बाद इसके हिसाब से इस वक्त तक सबसे पहला बंदा जो सिलेक्ट होगा वो कौन सा होगा, दूसरा नंबर वाला भी नहीं आ रहा। उसके बाद आपके पास आ रहा है 4830, ये भी 2500 से ज्यादा है। और 7878 ये भी नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। 87 ये भी नहीं आ रहा। 61862 that's also not part। तो उसके बाद है आपके पास 69, कौन सा आ रहा है इसके बाद, हेल्प मी आउट। 7420, 4830, 7887, 6182, then we have 6933, ये भी नहीं आ रहा। 6933, and then we have 4064, ये वाला, ये 4 आ गए। उसके बाद 0162,
ये भी नहीं है, लेकिन ये जो है ना नंबर, ये 1 और 25 के 100 के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहला बंदा जो आप सिलेक्ट करेंगे वो 162 पर जिसका नंबर लगा हुआ होगा, उस बंदे को आप सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से फिर आप ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक आपके पास ये 30 बंदे आपको मिल जाते हैं। You guys want to ask any question regarding this? आप पूछ सकते हैं। ये जो आप अभी हम 4 डिजिट्स वाले नंबर्स की सिलेक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, ये आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, लाइक फ्रॉम हेयर। लेट्स से आप यहाँ पर पहले 4 बंदे रखते हैं, 4 डिजिट रखते हैं, तो ये है 6327। ये 2500 से कम नहीं है, तो ये नहीं सिलेक्ट होगा। 1599, यस यस। सर अगर हमारी पॉपुलेशन में ही 2500 लोग हैं तो नंबर 2500 से ऊपर तो नहीं होने चाहिए ना? यस ये है, लेकिन जब आप वो तो अब टेबल पर डिपेंड करता है, होना ऐसे चाहिए, लेकिन टेबल के अंदर और भी चीजें आ जाती है। ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स है इसके, बिल्कुल आपके कोई फर्क नहीं पड़ता ना। क्योंकि अगर आप देखें सर, अगर हम एक पाकिस्तान की पॉपुलेशन ले लें, लेट्स किसकी, अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन ले रहे हैं और उसी में से सैंपल ले रहे हैं, तो हम 22 करोड़ ले रहे हैं, ठीक है, तो ठीक 23 है। करोड़ वाला तो हम नंबर इस पे नहीं लेके आ सकते ना? नहीं, एक बात बताएं, भले आप 24 जिसके करोड़ से भी एक बात है, आप भले 25 करोड़ का भी नंबर्स भले आप 25 करोड़ तक रखे, जो भी 25 करोड़ है, अगर 2 करोड़ जो ज्यादा नंबर्स हमने इंक्लूड कर लिए हैं, उनकी वजह से कोई नीचे इफेक्ट तो नहीं आ रहा ना उन पर, किसी एक के सिलेक्शन पर। हमारी सिंपल रैंडम सैंपलिंग मुतासिर नहीं हो रही उससे। कोई दूसरे नंबर आ रहे हैं तो उनको हम जस्ट इग्नोर करेंगे, उससे हमारा किसी बंदे के सिलेक्ट होने के चांसेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टेबल में अगर कुछ ज्यादा, मतलब आपके पास पॉपुलेशन के जो नंबर्ड है वो है आपको लेट्स से के 1 से लेकर ओके, ये मीटिंग भी रिन्यू होने वाली है 1 मिनट के अंदर अंदर, फिर हम डिस्कशन इसी को कंटिन्यू करते हैं। चले, लेट मी से, जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 2500 तक थे, तो अब अगर जब आपके पास एक टेबल है, उस टेबल में से आप 1 से 2500 तक के लिए पेयर्स बना रहे हैं या नंबर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इस सिलेक्शन में कोई अगर ऐसा नंबर है जो 2500 से ज्यादा आ गया तो उसको आप इग्नोर कर देंगे, सिंपल, ठीक। लेकिन यह है कि वो नंबर क्यों आ रहा है उसको आप ले ही ना, तो इसका एक सिंपल जवाब तो ये बन सकता है कि अगर आपके पास ज्यादा नंबर आ भी रहे हैं तो उससे किसी के